सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 38वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ योर मोस्ट होली प्लेस वेयर यू मीट गॉड। जी हाँ, आपका वह परम पवित्र स्थान कौन सा है जहां आप परमेश्वर से मुलाकात करते हैं। हम सब अपने जीवन में यही सोचते हैं ना कि परमेश्वर केवल हमें गिरजे में मिलेंगे या हमें कहीं ऊंचाइयों पर किसी बड़े मंच पर जहां आराधना हो रही है वहां पर मिलेंगे, या शक्तिशाली प्रार्थनाओं में ही परमेश्वर आते हैं, या जो ऐसा गुट होता है जो बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं को करता है वहीं परमेश्वर प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। अधिकतर परमेश्वर से लोग शांति में नहीं बल्कि अपनी पीड़ा में ही मुलाकात करते हैं। जी हाँ, मैं आपको पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ कि मैंने परमेश्वर को कभी भी कलीसियाओं की खाली बेंचों पर कभी नहीं पाया, पर केवल अपने दुख की खामोशी में ही पाया है। हमेशा एक ऐसा अनुभव, एक ऐसी फीलिंग हुई है जैसे परमेश्वर ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे ढाढ़स दी हो और मुझे हिम्मत दी है और बोला है कि बेटा घबरा मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। कईयों बार परमेश्वर हमें विपत्तियों में से ऐसे ही बाहर निकालते हैं जब हमें कोई आसरा नहीं होता है, कोई सहारा हमें कहीं से प्राप्त नहीं होता है। तभी परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत और धीमी गति से आते हैं और सिर पर ऐसे प्यार से हाथ फेरते हैं और हमें गले से लगाते हैं और हमें ढाढ़स देते हैं। वहीं मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर हमसे असल में मुलाकात करते हैं। एक वचन मैं आपको बताता हूँ, यशायाह 57 का 15, जो बहुत अद्भुत है और बहुत खूबसूरत ये वचन है। मैं इसको आपके लिए पढ़ रहा हूँ। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूँ कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। मेरे प्रियो, बेशक परमेश्वर जो है वो ऊंचे पर रहने वाले, वो परम पवित्र स्थान में रहने वाले परमेश्वर हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि मैं ऐसे मनुष्य के हृदय के अंदर रहता हूँ जो खेदित है, जो दुखित है, जो शोकित है, जो पीड़ा में है। मैं उसके हृदय में रहता हूँ ताकि उसके हृदय को संभाल लूँ, ताकि मैं उसको ढाढ़स दूँ, ताकि मैं उसको हिम्मत दे सकूँ। मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब यही है कि मेरा और आपका जो परम पवित्र स्थान है ना, वो हमारा हृदय है, वो पीड़ा है, वो तकलीफ है जिसमें हम रहते हैं। कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो कि परमेश्वर केवल ऊंचाइयों पर नहीं, परंतु हर उस मनुष्य के दिल में, जिसका दिल टूटा हुआ है, उसके दिल में वो रहते हैं। जब आपका कोई दर्द ना समझे, जब आपके शब्द आपका साथ छोड़ देते हैं, जब आप आंसू ही आपकी भाषा बन जाते हैं और प्रार्थना ही केवल आह बन बन कर निकलती है, उसी खामोशी में यीशु मसीह की आवाज़ आपको सबसे साफ सुनाई देती है। और वो आवाज़ और कहीं से नहीं आ रही होती मेरे प्रियो, वो आपके भीतर से एक छोटी सी, एक हल्की सी आवाज़ आपको सुनाई देती है, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूँ। वो और कोई नहीं है, वो परम पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह है। वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर है और वो हमसे इसी तरह बात करते हैं और हमें ज्ञान सिखाते हैं, हमसे बात करके हमें हिम्मत और ढाढ़स बांधते हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम बोल नहीं पाते हैं ना, वो बातों को वो सुनते हैं। जब हम किसी को अपने आप में अपने आप को, अपना संयम हम खो देते हैं ना, तब वो स्वयं को, अपने आप को हमें दे देते हैं। जब हम खाली हो जाते हैं तो परम पवित्र परमेश्वर हमें अपनी रूह से भर देते हैं। वो ऐसे प्यारे परमेश्वर है जो हमसे इतना अद्भुत प्रेम करते हैं। रोमियो 8:26 क्या कहता है? इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयां से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो, कि जब हमारी प्रार्थना टूट जाती है हमारे भाव विभोर हो जाने के कारण, तब परमेश्वर उसे अपने पवित्र आत्मा से भर देते हैं। तब हमें शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, तब हम केवल अब्बा पिता पुकार कर परमेश्वर को याद कर हम वो प्रार्थना पूरी करते हैं। और परमेश्वर हमारे उन आंसुओं को समझ कर हमारे उत्तर को प्रकट करते हैं, वो हमारे जीवन में उन उत्तरों को लाते हैं। परमेश्वर अक्सर हमें वहीं मिलते हैं जहां दुनिया हमें छोड़ देती है। जब सब चले जाते हैं तब प्रभु हमारे पास आते हैं। पीड़ा कोई बाधा नहीं है मेरे प्रियो, वो तो मिलन का द्वार है। परमेश्वर को आपकी ताकत नहीं, परंतु उसे आपकी सच्चाई चाहिए।
और अंतिम बात जो मैं बोल रहा हूँ वो है, आपकी खामोशी भी स्वर्ग की भाषा है। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करें, हम ज़रूर से परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर की ओर देखकर हम प्रार्थना करें, क्योंकि हमारी प्रार्थना स्वर्ग की भाषा बन गई है। मतलब जो कुछ हम मांग रहे हैं ना, वो स्वर्ग में पूरा होने के लिए परमेश्वर तैयारी कर रहे हैं। वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 12:9 कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में ही सिद्ध होती है। इसलिए परमेश्वर आपकी समस्याओं को कभी भी तुरंत नहीं हटाते, पर वह आपके भीतर एक ऐसी शांति रख छोड़ते हैं जो समस्या से भी बड़ी हो जाती है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। ऐसी शांति जो तुम्हें संसार नहीं देता, वैसी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। वैसी शांति वो परमेश्वर हमें दे देता है, जिससे कि हमें हमारी समस्या भी उसके आगे छोटी लगने लगती है। याद रखें मेरे प्रियो, यीशु ने भी इस संसार में रहते हुए सबों को सभी उत्तर नहीं दिए। सारी परेशानियां लोगों के जीवनों से तुरंत नहीं हटाई, ठीक है, पर अपनी उपस्थिति जरूर दी, और यही पर्याप्त था। जहां यीशु खड़े थे वहीं समस्या अपने आप समाप्त हो जाया करती थी। अंतिम बात कहूंगा आपसे, यदि आप इस समय खामोश जगह में हैं, दुखी हैं, किसी चीज की प्रतीक्षा में हैं, टूटे हुए हैं, तो इस स्थान में ही रहिए, क्योंकि यही आपका परम पवित्र स्थान है। और मेरे प्रियो, यहीं परमेश्वर आपसे मुलाकात करने जा रहे हैं। याद रखें, निर्गमन 3:5 में परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा था? जिस स्थान में तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। आज वही परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि जिस स्थान में तुम खड़े हो वही पवित्र भूमि है, और निश्चय परमेश्वर आपसे मिलने के लिए आएंगे। उस समय वो झाड़ियों में अग्नि के रूप में मिलने आए थे, और इस समय वो ज्योति के रूप में आपके हृदय में आपसे मिलने आएंगे। तो मेरे प्रियो, उससे मुलाकात करें, उससे बातचीत करें और अपने हृदय का सारा हाल उसके सामने बयान कर दीजिए। देखिए, परमेश्वर की अद्भुत शांति आपके जीवन में अद्भुत काम को करेगी। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ में प्रभु, इस गंभीर विषय को लेकर मैं आपके पवित्र हाथों में आता हूं, सबों को लेकर पिता। जितने व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, कलीग्स, स्टूडेंट्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स मुझे देखते हैं परमेश्वर पिता, उन सबको मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं। राजा, आप उनसे अद्भुत रीति से मुलाकात करें प्रभु। होने दीजिए उनके दुख और पीड़ा के समय में, अकेलेपन में, और प्रभु जी जहां कहीं भी वे हैं प्रभु, जब वो अपने आप को सबसे लो महसूस करते हैं प्रभु, आप उनसे मुलाकात करें। भीतर से प्रभु आपकी आवाज उन्हें हिम्मत और ढाढ़स देने वाली होने पाए। प्रभु, उनके आंसुओं को कोई नहीं देख रहा, उनके मन के हालों को कोई नहीं जानता, परंतु आप जानते हैं परमेश्वर पिता। आप माता से बढ़कर प्रेम करने वाले, पिता से बढ़कर संभालने वाले, और भाई और बहन से बढ़कर रक्षा करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप हमारी हिम्मत, हमारी ढाढ़स, हमारी ढाल है परमेश्वर पिता। आप हम सबों के जीवन में पिता काम करने वाले अद्भुत परमेश्वर है प्रभु। हम हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज हर एक जो पिता जिसे आपकी जरूरत है प्रभु, आप उसके जीवन में पहुंचे। जिसके लिए पिता कोई आशा नहीं है, जो आशाहीन अपने आप को महसूस करते हैं, उनके जीवन में आप पहुंचे प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं पिता, आज एक पिता 1-to-1 मुलाकात आपकी और उनकी होने पाए पिता। आपने ऐसा कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद। हम सब बातों को आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता, क्योंकि जहां कहीं आप उपस्थित होते हैं प्रभु जी, समस्या का अंत वहीं हो जाता है परमेश्वर। आपने पूरा कर दिया, उसके लिए धन्यवाद। आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल के साथ इस प्रार्थना को हमारे प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा होने के लिए मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो, ये वचन अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करे, और जो भी हमने प्रार्थना में मांगा है परमेश्वर उसे आपसे 1-to-1 मुलाकात में जरूर आपको दे। मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। हम हर दिन नई बातों को सीखेंगे और परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। इसी विश्वास के साथ सभी को जय मसीह।